माफी मांगना चाहूंगा कि मैं आपको पिक्चर में नजर नहीं आ पाया। उसका एक कारण है उसका एक कारण है प्रभु जी, मैं ये वाला मोबाइल यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, नहीं ठीक है। नहीं नहीं, ये बताइए कि आप क्यों, क्या ऐसी समस्या है जो आप गुरु शिष्य के संबंध में आगे नहीं बढ़ पा रहे? समस्या मेरी अपनी कमी है। हाँ, उसमें मैं क्या से ये है कि आपका मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मदद, मैं आपको मेरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपनी अपनी कमी बता दी, क्योंकि मैं जैसे शिक्षा गुरु हो गए, दीक्षा गुरु हो गए, जो वो आदेश देते हैं वो हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो फॉलो नहीं करते हैं, इस चीज से आपको नाज है, गर्व है, या आप बोलते हैं मैं बहुत चालाकी से इसको अवॉइड कर दिया, अच्छा हुआ, ये प्रभु जी तो बोलते तो रहते हैं, या फिर आपको ग्लानि है और दुख है? हाँ, ग्लानि है, दुख भी है। दूसरी बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गुरुश्याम प्रभु जी हैं, शिक्षा गुरु हैं, हाँ, ठीक है जी, हमें आदेश देते हैं कि ऐसे क्लास में आना है, ठीक है, या कीर्तन में आना है, ठीक है। हम चले तो जाते हैं, ठीक है, ये यात्रा होगी उसमें भी चले जाते हैं, ठीक है जी, लेकिन वहां पे जाके हम एक, जब तक कीर्तन और यात्रा में रहते हैं तब तक गुब्बारा एकदम ऐसे फूल जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 2 4 10 दिन हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद 2 4 10 दिन के बाद जो भक्ति निरंतरता होनी चाहिए ना, वो नहीं आ पाती। ये मेरा क्वेश्चन है। इसके लिए जो निरंतरता को बजाय रखने के लिए सिर्फ आपको नहीं, हम सबको रोज भगवान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये भगवान को दर्शन करने के बाद भी वो माली ने कैसे पूछा, भगवान आपके चरण में मेरे जो है भक्ति को निरंतर, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, जो कोई बिना कोई रुकावट के और बिना कोई कारण के आपके हृदय, आपके चरण में मेरा शुद्ध भक्ति हो जाए, क्यों पूछा? क्योंकि सबका यही गुब्बारे के जो है वो पिचकने लगता है थोड़ी दिन में। भगवान की भक्ति जो है ना, एक इट इज ए डायनामिक प्रिंसिपल। डायनामिक प्रिंसिपल क्या है? जो सच्चा, कोई बात कर रहे हैं, भगवान की जो भक्ति है ये चलायमान चीज है। ये एक तो बढ़ता है नहीं तो घटता है, रुकता नहीं है, ये स्थिर नहीं रहता है, वो चलायमान है। और यही कारण है हम सबको जो है ना हमेशा सतर्क रहना चाहिए, एकदम ऑन गार्ड रहना चाहिए, एकदम सतर्क रहना चाहिए। इसको संभालना पड़ता है। जब संभालते हैं तो ये बढ़ता है, लापरवाह होने से घटता है। तो इसीलिए जैसे ही हमारे, अच्छा, जब ये घटता है उसका भी एहसास आपको होता है, और जब ये बढ़ता है उसका भी एहसास आपको होता है। तो जैसे ही घटने लगता है, घंटी बजना है, अलार्म कौन सेट करेगा? खुद को अलार्म सेट करना है कि अब ये घटने लगा है, चल अब भक्तों का संग कर ले, भक्तों का शरण ले ले, भगवान के बारे में पढ़ ले, भगवान की भक्ति ठीक से कर ले, सुबह जग जा, ध्यान से जप कर, ध्यान से सुन ले। ये अलार्म सेट हमें करना है प्रभु जी, कोई हमारे लिए करके नहीं देगा। अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना, वो हमारा अलार्म हमें ही सेट करना पड़ेगा। जब हमारी भक्ति जब लीक होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, आपके गुब्बारे जब चिपकने लगता है, तो घंटी बजाएगा। वो घंटी का सेटिंग हमें करना है। जब तक
आपकी भक्ति सरल और सीधा चल रहा है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही गिरावट आता है तुरंत दौड़ना का ये सेटिंग करके रखना है। नहीं तो इतने आप 4 कदम आगे तो 6 कदम पीछे, तो फाइनली तो आप तो 2 कदम पीछे ही रहे ना। तो 4 कदम आगे जा रहे हैं तो 6 कदम पीछे जब आने लगता है तब तो 4 कदम आगे जाने के बाद जब 1 कदम पीछे होने लगते हैं तभी से घंटी बजना चाहिए। 2 कदम पीछे आने लगते हैं तब तो आपको एकदम उतावला हो जाना चाहिए, एकदम पागल हो जाना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। और हर बार हम भक्ति से पीछे आते हैं ना तो भगवान हृदय में बैठे हैं, सबकी घंटी बजाते हैं कि तू क्या कर रहा है, तेरे को किधर जाना है, तू किधर चल रहा है। और इसका एहसास हर व्यक्ति को होता है। दुर्भागा वो है जो कि उसका एहसास करता नहीं है और पीछे ही चला जाता है, 4 कदम आगे 10 कदम पीछे। 4 महीने बाद 3 महीने बाद मिलते हैं तो मिलता है वो जो है, और भक्त जी जहां तक था उससे और पीछे ही मिलता है। तो ये हमारा जिम्मेवारी है, हम इसको पकड़ के रखना है। और इसका डर हम हर व्यक्ति को होना चाहिए, जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसके पास एक डर जो है ना पोटली में बांध के रखना चाहिए, उसके एकदम बांध के रखना चाहिए कि मैं भक्ति खो ना दो। जिसके पास वो डर नहीं है वो खो देता है, उसको लगता है कि ये सस्ता चीज मिल जाएगा, कभी भी चले जाओ मिल जाएगा, कभी नहीं वो मिलता ही नहीं, उसके हाथ में नहीं लगता। तो ये अलार्म का सेटिंग आपको करना है। कार्तिक की यात्रा में भी नहीं आए, मायापुर यात्रा में भी टिकट नहीं निकाले, तो ये सब क्या सूचक है। तो मेरे जब ये सब लक्षण मेरे को दिखता है तो मेरा घंटी बजने लगता है। मैं बोला कि ये रामकरण किधर जा रहे करके। तो इसीलिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हमें देखिए कृष्ण आपके हृदय में सबसे नजदीक व्यक्ति हैं, सबसे नजदीक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं। सबसे नजदीक व्यक्ति हैं कृष्ण, कृष्ण से नजदीक कोई नहीं है। हाँ, आप अपने हृदय से पूछिए आपको क्या, भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है और आपने भगवान के लिए क्या किया है। ये दोनों हिसाब ले लीजिए आप मतलब हम सब। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है और आपने भगवान के लिए क्या किया है, ये 2 लिस्ट तो सबके सामने होगा ना। और जैसे ही जिस दिन वो बैलेंस शीट सामने आ जाएगा ना, आप अपने आप को जरूर फटकार लगाएंगे, तू यही कर रहा है, भगवान से लेता ही रहता है, कभी उनके बारे में सोचता ही नहीं। ये बात समझ में आ रहा है क्या रामकरण जी? आपको ये बात मेरे समझ में आया क्या? आ गया प्रभु जी, समझ में आ गया, मुझे आंसर मिल गया। वैसे आपके लेक्चर में मुझे मिल गया था आंसर, क्योंकि जो चीज मैं फॉलो नहीं कर रहा था। देखिए ऐसा सबके साथ है, ये मेरे साथ भी है। ये माया किसी को छोड़ देता है, छोड़ता नहीं है। वो ऐसा नहीं बोलता कि अच्छा ये लोग भक्त हो गए तो इनको छोड़ दो यार, ये लोग भजन करें मैं दूसरे को देखता हूँ, नहीं। ये सबके साथ है, हम सबको सतर्क रहना है। हमें सबको जो है भक्ति में जागृत रहना है। तो अच्छी तरह से भक्ति करो। मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। आपने गिरिराज जी की सेवा किया है, आपने गिरिराज जी की सेवा किया है, तो गिरिराज की कृपा से आपकी भक्ति कभी मलिन नहीं पड़ेगा, कभी आप कमजोर नहीं पड़ेगा। आप लोगों के सबको एक जानकारी देता हूँ, अभी थोड़ा हम समय से इसको ये सब हमारा कार्यक्रम बंद करना चाहेंगे। तो ये एक ही सेशन में जितना प्रश्न हो जाएगा उतना ही लेंगे। आने वाले क्वेश्चन आप नेक्स्ट दिन पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए नेक्स्ट।
कौन है, किसका प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी, गौरश्याम प्रभु बोले। ये क्या होता है? कहाँ है गौरश्याम प्रभु? हाँ जी, बोलिए। शंभुनाथ प्रभु कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने उस दिन जो सॉल्यूशन बताया था बहुत अच्छा प्रभु जी, उसको मैंने अप्लाई किया, एकदम मतलब 100% काम कर रहा था प्रभु जी। तो मैंने पूछा कि हमारे, जैसे आपने बताया था, हाँ, जो सहनशीलता के ऊपर आपने बताया था हाँ कि जिस प्रकार से कि सहनशील होने के लिए सर्वप्रथम हमको सोचना चाहिए कि मतलब कितने हम पतित हैं और हमको गुरु महाराज या कृष्ण या वैष्णव गण जन कितने जो है सहन कर रहे हैं। हम लोग इतना गलत काम कर रहे हैं फिर भी वो लोग हमको सहन करते हुए जा रहे हैं। हाँ तो इस तरीके से मैं एक बार थोड़ा सा मतलब अपना फीलिंग शेयर करना चाह रहा था तो जी आपके साथ हाँ, बोले। कि जैसे हुआ क्या कि मैंने मैडम को कुछ कहा तो कुछ काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी मेरे को टाइम लगेगा अभी। तो जैसे अंदर से एक क्रोध का भावना उत्पन्न हुआ कि अरे मैंने कहा मेरे बातों को इग्नोर किया जा रहा है और मुझे दुख होने लगा। तो मुझे आपका लेक्चर याद आने लगा कि मुझे शांतिशील होना चाहिए। तो इस तरीके से वो कही कि मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगी इस काम को। हाँ, तो लेकिन मेरे अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होने लगी कि मैंने कहा और मेरे बातों को नहीं मान रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से मैं आपका लेक्चर जैसे ही याद किया तो फिर उसके बाद मुझे ये याद आने लगा कि देखिए मैं कृष्ण को कितना इग्नोर करता हूँ। कभी कभी भगवान को सुबह 6 बजे उठाना है, पता चले 8 बजे सो के उठते हैं। भगवान 2-2 घंटा इंतजार करते हैं, भगवान उसी तरह हम लोग को देखते रहते हैं कब आएगा और आकर के हमको जगाएगा। भगवान कितने सहन करते हैं हम लोगों को, और जबकि हम लोग जो है 1-2 मिनट भी किसी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। कितने गिरे हुए हैं, कितने हम लोग घटिया व्यक्ति हैं जो अपने अंदर कोई सहनशीलता का गुण नहीं है। और भगवान देखिए और गुरु वैष्णव हम लोग कितना सहन कर रहे हैं, जबकि कितना हम गलत काम करते हैं उनके साथ में। तो इस तरीके से जैसे भावना आया प्रभु जी, तो मेरे अंदर से वो तुरंत से उनके प्रति मेरे वो दया भावना उत्पन्न हो कि अरे कोई काम होगा इसलिए वो ऐसा कर रही है। अच्छा, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग आने लगा प्रभु जी, और मेरा थैंक यू, मन विचलित नहीं हुआ उस समय थैंक में। और इस तरह बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत आपका। मेरे अंदर थैंक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम था प्रभु जी, बहुत दिनों से मैं ये चीज पे मतलब वर्क कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ से इसका सॉल्यूशन, कैसे मतलब वो गुण विकसित किया जाए। लेकिन बहुत अच्छा प्रभु जी आपने बताया कि हमको अपनी स्थिति को भापना पड़ेगा कि किस स्थिति में है हम लोग क्या कर रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक और छोटा सा प्रश्न था प्रभु जी हाँ जी, कि जैसे कृष्ण भावनामृत में हम लोग प्रारंभिक रूप से आते हैं, तो हम लोग को जैसे बताया जाता है कि ज्ञान का अनुशीलन कीजिए, आप लोग मतलब नॉलेज गेन करिए भगवत गीता या भगवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करके क्या सही है क्या गलत, उसका आप फैसला करने के लिए, बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो आप नॉलेज गेन करिए, इस प्रकार से बताया जाता है। लेकिन प्रभु जी मैंने देखा मतलब जैसे जैसे हम लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति करते गए, फिर बाद में पता चला कि केवल ज्ञान का अनुशीलन ही पर्याप्त नहीं है, मतलब उसमें कृपा का भी होना आवश्यक है। मतलब मैंने ऐसा अनुभव किया कि गुरु या वैष्णव का कृपा या भगवान की कृपा का भी होना उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के अनुशीलन से ही काम नहीं चल पा रहा है प्रभु जी। तो फिर बाद में प्रभु जी मैं देखा कि कृपा पे बहुत ज्यादा मैं फोकस करने लगा, लेकिन फिर बाद में मैं ज्ञान का अनुशीलन में थोड़ा सा कमजोर हो गया प्रभु जी। ये ज्ञान मुझे लगा कि डायरेक्ट मैं कृष्णा को प्लीज करूंगा तो इस प्रकार से वो तो ज्ञान तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं कि कृष्णा प्लीज हो जाएंगे तो ज्ञान कोई बहुत बड़ी बात। लेकिन मेरा प्रभु जी दोनों वीक होने लगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी कि ज्ञान का अनुशीलन अधिक महत्वपूर्ण है या कृपा का जो है होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज या दोनों में सामंजस्य स्थापित किस प्रकार से किया जाए, ये थोड़ा सा मैं
थैंक यू। हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा। देखिए, ये जो कृपा का प्राप्त करना, ये हमारे अधिकार के अंदर नहीं है। वो हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कृपा अल्टीमेटली डिपेंड करता है कब आएगा। क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से आता है, हम उसके लिए डिमांड नहीं कर सकते। निवेदन कर सकते हैं, अभिलाषा रख सकते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं कर सकते। ना तो भगवान को कर सकते हैं, ना गुरु को कर सकते हैं, ना वैष्णव को कर सकते हैं। लेकिन भक्ति के रास्ते में जो नियम दिए गए हैं, जो साधन भक्ति के जो नियम दिए गए हैं, उसको फॉलो करना ये हमारे अधिकार के अंदर आता है। तो हम अपने दायरे, अपना जो डोमेन के अंदर, अपने अधिकार, अपने परिवेश के अंदर, अपने लाइन के अंदर कोई चीज को हम छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि भगवान की कृपा पर हम निर्भर हैं, लेकिन वो कृपा को आकर्षण करने के लिए हमारा जो साधना है वो हमें बराबर रखना पड़ेगा। तो हमारे जो रोज का जो साधन भक्ति के, जैसे विग्रहों का सेवा, भगवान का नाम का जाप, और भागवतम का पढ़ाई, भगवद गीता का पढ़ाई, ये सब हमें करना पड़ेगा। भक्तों का सेवा करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जब हम प्रयास करते रहते हैं, अवश्य कृपा मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। लेकिन ये कृपा के इंतजार में अगर हम कर्तव्य को पीछे करेंगे तो ये तो बुद्धिमानी की काम नहीं है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। अगर हम कृपा के अभिलाषा करते हैं तो कृपा के अधिकारी बनना पड़ेगा। कृपा के लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत की जरूरत है। अगर हम गीता भागवत को नहीं पढ़ेंगे तो भगवान जो है ये ज्ञान क्यों दिए थे। इतना मेहनत करके व्यासदेव ने इतना लिखा, प्रभुपाद जी ने रात भर बैठ करके उसका ट्रांसलेशन किया है। कल ही एक परपोट में पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मेरा उम्र 70 साल हो गया है। नहीं, मैंने ये 70 साल की उम्र में ये आंदोलन शुरू किया है, अभी 7 साल निकल गए हैं, मेरा उम्र 77 साल हो गया है, मालूम नहीं कितना दिन जिंदा रहूंगा। इसीलिए इसी भय से मैंने जल्दी से कृष्ण बुक जो 10वें स्कंद के समरी स्टडी मैंने लिख दिया। ऐसे करके प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। मतलब वो कितना आतुर थे ये ज्ञान हमारे पास पहुंचे करके, कि कहीं मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो पहले 10वें स्कंद का मैं एक अलग से समरी करके दे देता हूं, ताकि ये भागवतम का जो असली संदेश लोगों के पास पहुंच जाए। जो 10वां स्कंद है वो प्रमुख अंग है भागवतम के, भागवतम के चेहरे के साथ, भगवान के चेहरे के जैसा है। तो भगवान प्रभुपाद जी पहले ही भागवतम बंद करके ही वो दे देते हैं, और इसके बारे में खुद जिक्र करते हैं अपने परपोट में, चैतन्य चरितामृत के परपोट में। तो कितना सीरियस मैसेज वो देने के लिए आतुर हैं, और हम उसको ज्ञान करके सोच रहे। ये ज्ञान भी जो है, जो ऐसे ज्ञान जो भक्ति में हमें, कल में ये बात बताया था, शायद आप सुने होंगे, जो ऐसे ज्ञान जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाता है वो भक्ति है, वो ज्ञान नहीं है। ये हमारा आचार्यगण इसका डेफिनेशन देते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो भक्ति है, क्योंकि वो कृष्ण के तरफ, कृष्ण के सेवा में हमें लगा रहा है। तो ये जो संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति है। तो हमें जो इसको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए, और जो ध्यान से इसे करता रहेगा। लेकिन ये चीज जरूर क्लियर है कि ये सब हम कर रहे हैं ताकि हम कृपा के अधिकारी बने। ये चीज हमारा क्लियर है ये चीज हमारा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे मैं कितना भी योग्य व्यक्ति बन जाऊंगा, लेकिन आखिरी मैं झोली लगा करके खड़ा रहूंगा कृपा के लिए। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन मेरे अधिकार के अंदर, मेरे क्षमता के अंदर जो जो चीज संभव है,
आई डेफिनेटली डू इट, मैं जरूर करूंगा उसको। जो संभव है, जो हम उसको सारे कर लेते हैं, ऐसे सारे कर्तव्य, ऐसे सारे भक्ति में जो जो चीज संभव है जो हम कर लेते हैं, तभी भगवान शक्ति देते हैं ताकि हम असंभव भी कर सकें। जब संभव हुआ चीज, संभव होना, जो चीज कर सकते हैं वो ही नहीं कर रहे हैं, तो भगवान थोड़ी ना कोई अद्भुत शक्ति दे देंगे। हा? आपके घर में जो 5 किस्म के सब्जी बनाने के लिए या 5 किस्म के मिठाई बनाने के लिए ऑलरेडी सामान है, तो 5 किस्म के आइटम तो जरूर बनाइए। लेकिन 64 अगर 56 भोग लगाना चाहते हैं और आपके घर में 5 ही चीज का आयोजन है, तो कम से कम 5 तो बना ही लीजिए, और फिर अद्भुत कृपा से 56 भोग के लिए भी आयोजन हो जाएगा। तो जो चीज संभव है वो हम कर लेते हैं, तभी भगवान असंभव कार्य करने के लिए शक्ति देते हैं। तो हमारा फिलहाल जो है ध्यान एक ही चीज पर लगाना है कि व्हाट ऑल इज पॉसिबल, मेरे ये स्थिति में क्या क्या संभव है। हर व्यक्ति अपने स्थिति में क्या क्या संभव है इसके ऊपर नजर रखना है। व्हाट ऑल इज पॉसिबल, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, ये पढ़ सकता हूँ, वो जान सकता हूँ, ये सेवा हो सकता है, वो सेवा हो सकता है। दोस्तों से गप्पे न मार के कोई अच्छा ऐसे कृष्ण भावनामृत का हम शेयर कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। कितना टाइम हमारा पूरा संसार की ये फालतू बातों में चला जाता है। पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो और उसको भी हम बड़े बुद्धि से ऐसे बात करेंगे जो उसको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसको अच्छा लगेगा जिससे हम बात कर रहे हैं। हम ऐसी इस तरीके से उसको प्रस्तुत करेंगे जैसे उसको मालूम नहीं चलेगा लेकिन उसको अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके हम उसको प्रचार कर सकते हैं। तो हम जो जो चीज संभव है वो हमें करना चाहिए, हर व्यक्ति को। फिर असंभव कार्य के लिए हमें सोचना है। तो असंभव क्या है? कृपा की प्राप्त करना। ये असंभव है एक्चुअली हमारे लिए। लेकिन जब हम साधन भक्ति के नियम को बखूबी पालन करते हैं और हर चीज जो संभव है वो कर लेते हैं, व्हाट ऑल इज पॉसिबल जो हम कर लेते हैं, देन कृष्ण विल एम्पावर अस टू डू व्हाट इज इम्पॉसिबल। जो हमारे क्षमता के बाहर के कार्य है उसके लिए वो शक्ति प्रदान करेंगे, शक्ति संचार करेंगे भगवान। ऐसे करके हम, लेकिन उल्टा होता है, हम हमेशा सोचते हैं अरे नहीं, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में जाकर के हिप्पी लोगों को भक्त बना दिया, मैं तो अपने पत्नी को ही भक्त नहीं बना पाया है? अरे मैं पत्नी को ही भक्त बनाता हूँ, पत्नी के भाई को भक्त बनाता हूँ, पत्नी नहीं भक्त बन रही है तो पत्नी के बहन को भक्त बना देता हूँ, पत्नी को अपने आप परेशान हो जाएगी है? कुछ भी तो हो सकता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं वही जलदूत अगर मिलेगा तो मैं जाऊंगा और फिर न्यूयॉर्क में जाकर के हिप्पी लोगों को भक्त बनाऊंगा। भक्ति तो ऐसे प्रभुपाद ने जो किया, अरे वो तो असंभव था, वो तो भगवान की विशेष कृपा से कार्य हुआ है। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं इन्हीं से ही मेरे को, इन्हीं को ही भक्ति में लगाना है, इन्हीं को ही भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन हम करते हैं क्या, अरे नहीं ये तो ये व्यक्ति में ये कमी है, वो व्यक्ति में ये कमी है, ये नहीं कर पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा, ये तो हम दूसरों को नकारते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे सामने जो अवेलेबल हैं उनके सेवा जो हम कर लेते हैं, फिर हमारे दूर जो है उनकी सेवा भी हम कर लेंगे बाद में भगवान की कृपा से। जो चीज अवेलेबल है उसको हम करें और आगे बढ़े। ऐसे ऐसे बात करते करते लेट हो जाता है फिर। थैंक यू। संजय वर्मा जी पूछ रहे हैं, अगर भगवान का भोग बनाते समय किचन में हमसे कुछ गलती हो जाती है तो
कैसे पश्चाताप करें। क्या गलती होता है, आप खा लेते हैं क्या? हैं? क्या इतने अच्छा चीज बनता है आपके घर में जो आपको संभाला नहीं जाता है कि क्या गलती करते हैं? हाँ जी प्रभु जी, बर्तन मिक्स हो जाते हैं ना कई बार। ओ, बर्तन मिक्स हो रहे हैं, बर्तन मिक्स हो रहे हैं। तो अभी शुरुआत में थोड़ा ऐसे मिक्स होते रहते हैं, हर चीज, बर्तन क्या बहुत कुछ मिक्सअप होते हैं। शुरुआत में तो पूरा मिक्सचर ही रहता है। कपड़े भी मिक्स होते रहते हैं, अपने हेयर स्टाइल भी मिक्स होते रहते हैं, अपने क्या क्या मिक्स बने होते हैं। मतलब जब मंदिर जाते हैं तो हमारा हेयर स्टाइल अलग रहेगा, शादी में जाते हैं हेयर स्टाइल अलग हो जाता है। हाँ, और कभी कभी शादी वाला हेयर स्टाइल लेकर के मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो ये सब होता रहता है शुरुआत में। शुरुआत में पूरा मिक्सर ही रहेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो ये बारीकियां जो है अपने आप आ जाएगा, अपने आप बारीकियां आ जाएगा। जैसे आप पहले जब आपके शादी हुए और सुमन माता जी आए और पहले पहले आपको उन्होंने परोस के खिलाया, तो उनको मालूम नहीं था कि आपको पहले रोटी चाहिए, बाद में मीठा चाहिए। वो तो पहले गुड़ और रोटी साथ खाती थी, तो गुड़ पहले रखती थी, तो आपको जो है पहले लास्ट में मीठा चाहिए। तो लेकिन पहले पहले वो ऐसे थोड़ा पहले मीठा बाद में सब्जी, फिर ऐसा करते करते फिर बाद में उनको समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इस व्यक्ति को पहले जो है ना रोटी सब्जी चावल बाद में मीठा, ऐसे करके देने से वो खुश होते हैं। तो ये आदत बाद में बनता है, ये बारीकी पर वो ध्यान आता है। और हो सकता है कि जब सुमन जी जो प्रसाद के लिए बैठते हैं उनका बिल्कुल उल्टा हो, तो फिर वो उनके बारीकियों से सेवा करती है। तो ये सेवा में जो बारीकियां सूक्ष्म चीज है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा संबंध भगवान के साथ बढ़ने लगता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम सीखने लगते हैं और हर चीज को कर लेते हैं। जब आप 2 लाख रुपया फीस दे चुके हैं, तो 20 रुपए के लिए थोड़ी ना रुक जाएंगे। जब आप कृष्ण के लिए इतना पूरा जीवन उत्सर्ग कर लिए हैं और कृष्ण के लिए इतना जीवन में परिवर्तन लेके आ गए हैं, आपके कपड़े, आपके हेयर स्टाइल, आपके सब कुछ परिवर्तन हो गया, तो क्या 2-4 बर्तन के लिए और एक वॉश बेसिन अलग से लगने आप नहीं लगाएंगे? जरूर लगाएंगे, समय की बात जरूर है। जो वो व्यक्ति अपने आप करेगा, क्योंकि वो 2 लाख दे चुका है, अपना जीवन दे चुका है, और ये छोटी चीज बाकी नहीं रहेगा। वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये प्रेम का रास्ता है। यहाँ हमें हर रोज हर क्षण जो प्रेम करता है, वो अपने सेवा में सुधार लाता है। यही है प्रेम, नहीं तो प्रेम नहीं कहलाएगा। ये कोई ड्यूटी नहीं है ना, हाँ इतना किया बस खत्म, नहीं, ये कोई ऑफिस नहीं है, ये प्रेम है। यहाँ हर क्षण हमारी सेवा में सुधार आता है, नए नए चीज हम करके ये आनंद को बढ़ाना चाहते हैं, बारीकियों से हर चीज का विश्लेषण करके सेवा करते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। भगवान इतने जल्दी परेशान नहीं होते अपने भक्तों से, बहुत बहुत पेशेंस रखते हैं और यही आस लगा के बैठे हैं कि एक दिन ये सही से मेरा भक्ति करेगा। भगवान परेशान नहीं होता, आप चिंता मत करिए, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कल जो है हम ये सोच रहे हैं कि 7 बजे हम ये लेक्चर शुरू करें, और ताकि थोड़ा जल्दी हम और हमेशा ऐसे ही करेंगे। अभी जैसे 8 मिनट और बाकी है ये सेशन में, तो एक सेशन का ही हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे,
नहीं तो क्या होता है, मेरे को तो ओवर टाइम जाने की बहुत बुरी आदत है, तो मैं भूल ही जाता हूँ कि जब वो व्यक्ति कोई प्रश्न पूछ लेता है, एक तो प्रश्न लोग पूछते ही नहीं है, और जब वो पूछता है तो मैं उसको एक बहुत बड़ा अवसर करके समझता हूँ कि भाई इस व्यक्ति ने पूछा है तो इसके साथ मैं पूरी तरह से न्याय करूं, तो मैं हर तरीके से उसको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें टाइम का मैं ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन क्योंकि रोज रोज अभी तो सरकार मेहरबान है कि बोल रहे हैं कि ये टाइम अभी बढ़ गया है, तो रोज रोज करेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि 7 बजे शुरू करेंगे और 8, 8:15, 8:30, मैं वैसे मेरा एक्चुअली टारगेट रहता है मैं 1 घंटा ही बात करूं आपसे, लेक्चर दूं, लेकिन वो टॉपिक को थोड़ा कवर करना होता है, हर चीज को थोड़ा तरीके से बात नहीं करेंगे तो कोई चीज रुक जाता है। तो ऐसे करके फिर भी मैक्सिमम 1 घंटा से 1.5 घंटा हम रखेंगे, और उसके बाद एक सेशन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्विकली। किसी को और कोई प्रश्न है? 7 मिनट समय बाकी। हाँ जी, सर्वपालक माधव प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, जो भगवान की सेवा है, जैसे सुदामा माली ने किया, धोबी ने ऐसे किया, और कुब्जा ने किया, क्या वो सेवा भाव जब हम अपने डेटीज के साथ करते हैं तो क्या भगवान वो स्वीकार करते हैं? धोबी के जैसा बिल्कुल नहीं। अरे हाँ, कैसे? धोबी के जैसे नहीं। हाँ, तो आप कैसे नाम ले लिया उसका? का। अरे इतने अच्छे भक्तों के बीच में एक बदमाश का नाम ले लिया आपने। नहीं। और हाँ, मैंने उसको ना करके बोला था। अच्छा, ठीक है, हाँ, फिर ठीक है। हाँ, मैंने ना करके। हाँ, तो क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि जब हम अपने डेटीज के साथ वो भाव रखते हैं तो क्या भगवान उस भाव को स्वीकार करेंगे? भगवान भावग्राही हैं और जरूर स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भगवान और आपके बीच में एक व्यक्ति खड़े हैं। समझ में आ रहा है? वो कौन है? वो आपके गुरु हैं। गुरु। तो हर भावना के पीछे आप गुरु के लिए जो वफादारी है उसका चेक जरूर करेंगे वो। गुरु के लिए, गुरु के आदेशों का पालन कितना हुआ है। अब भले ही आप रबड़ी बनाया भगवान के लिए, लेकिन माला किया नहीं आपने। भले ही आप जो है भगवान के लिए फूल का माला बनाया, लेकिन आपने जो है गुरु के निर्देशन का पालन नहीं किया है। जो 4 नियमों का पालन, अपने साधन भक्ति के नियम, ये हमारे गुरु हमारे ऊपर इसका जिम्मेवारी दिए हैं कि तुम ठीक से करना है इसको। तो हमारे भावना जो है ये गुरु को क्रॉस करके हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और करना चाहिए भी नहीं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला अपने जो साधन भक्ति के जो अपने साधना कैसा है, अपने साधना शब्द अर्थ है आपका माला डायरेक्टली। 90% ऑफ साधना इज आवर चैंटिंग। 99% of our spiritual advancement depends upon how we are chanting. निन्या, ये प्रभुपाद की वर्ड्स है। हमारे जप का गुणवत्ता के ऊपर 99% हमारी प्रगति निर्भर करता है। इसी से समझ जाइए, वो फूल का माला, वो रबड़ी, वो मिठाई, वो छोले भटूरे, उसके सामने कितना सब कुछ मिला करके 1%। आप अगर बहुत अच्छा ड्रेस बना रहे हैं, बहुत अच्छा माला पहनाते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन गाते हैं, और लेकिन माला नहीं करते हैं, भगवान बोलते हैं 1% किया, 99% तरह बाकी है, इंतजार कर। तो माला कर लेना है, और फिर उसके बाद सारे भावना बहुत अच्छा है।
4 नियमों का पालन कर लेना है, उसके बाद सारे भावना अच्छा है। इसको छोड़ करके जो भावना है वो स्क्रीन हो जाएगा। ये जो है ये निष्ठा के साथ भक्ति नहीं कर रहा है, अपने गुरु के लिए वफादार नहीं है, तो भगवान उसको इंतजार करेंगे। इंतजार करो, मेरे को पता है आपने बड़े भाव से बनाया, लेकिन भाव के साथ अपने जिम्मेवारी को भी निभाना है। जैसे कि एक बच्चा आपका जो आपके पुत्र चैतन्य आपको बहुत आकर के मीठी मीठी बात करते हैं और आपके साथ हमेशा लाड प्यार करते रहते हैं और आपके बड़े ख्याल करने लगते हैं। पापा आप जा रहे हैं, आपका जूता पहनो, आपका मोजा रहा, ये ठंडी है, आप ये चादर ओढ़ लो, ऐसे ऐसे करके बड़े प्रेम करते हैं और पढ़ाई नहीं करते। आप खुश होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका जिम्मेवारी है। और अगर वो पढ़ाई में व्यस्त है, भले ही आपका देखभाल नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर खुश रहेंगे कि पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम आ रहा है, ये सब छोटा मोटा काम मैं कर लूंगा। तो भगवान को खाने की कमी नहीं है, भगवान को पहनने की कमी नहीं है, भगवान की फूल की कमी नहीं है, भगवान को जो है श्रृंगार की कमी नहीं है। भगवान की सच्चा जिम्मेवारी भक्ति का कोई आशा रखते हैं हम। समझ में आया क्या ये बात? जी जी जी। हाँ, एकदम एकदम क्लियर रहना चाहिए, इसमें बिल्कुल गड़बड़ मत करें। वो जो सेंटेंस है ना, भोले के भगवान, ये सब ये काम नहीं करता है साधन भक्ति के जीवन में। भोला क्या है? कोई भोला है? आप हर बार पैसा लेते वक्त बहुत अच्छी तरह से गिनते हैं, कोई भोला बन जाते हैं भगवान के सामने? सही है गलत है? भले भगवान, हाँ, जब ऐसे लोगों को आप जब पकड़ेंगे ना जो साधना नहीं करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो तुरंत बोलेगा अरे भगवान तो भोले के भगवान हैं, अरे भगवान तो भाव लेते हैं, भगवान थोड़ी देखते तुमने कितना माला किया। अच्छा, तुम भोला बन गए कब से भाई? तुमने पैसा गिना नहीं होगा फिर मार्केट में, बिना 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 गिन के दिए होंगे और बिना गिन के लिए होंगे। जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन मैं भोला समझूंगा कि भाई आधा तो आधा किलो बैंगन लिया, सारे पैसा पकड़ा दिया उसको। तब भोला का मतलब तो यही है ना, जिसको दुनियादारी आता नहीं है। इतना भोला हम नहीं है, हम बहुत चालाक व्यक्ति हैं और भगवान के सामने भोले बनने का चालाकी करते हैं। भगवान के सामने भोले बनने का चालाकी करते हैं, है चालाकी है लेकिन उनने सुन लिया है कि भगवान भोले को अभी समय खत्म है, तो इसीलिए हमारे साधना ठीक रखना चाहिए और फिर सारे भावना जो है भगवान को बहुत पसंद आएगा।